हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, ट्रिगोनोमेट्री अपन ने एज ए क्रैश कोर्स शुरू किया है। एक वीडियो इसका अपना हो चुका है और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा कि बोला कि मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि पूरे इस टॉपिक को विद डिटेल पढ़ना ये मानो कि कम से कम 10 घंटे लगते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा पॉसिबल लगता नहीं है क्योंकि एक टाइम लिमिट भी है। बाकी जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, जो संपूर्ण अंक गणित और एडवांस मैथ का जो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन कोर्स है, वहां पे तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। एक मोटे तौर पे अपन ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे थे और निश्चित तौर पे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने ये सीरीज को फॉलो कर दिया उसका कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के प्रति वाकई क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा कोर्स के अंदर जो पढ़ाऊंगा मैं और इसमें अंतर कितना है, अंतर बस इतना सा है, मैं टाइप्स तो सारे ले रहा हूं लेकिन वहां पे एक टाइप की बहुत डिटेल और डीप जो है प्रैक्टिस होती है और यहां पे मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करवा रहा हूं, यानी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के मैं काम करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि अपना क्रैश कोर्स थोड़ा सा टाइम लिमिट में फिनिश हो। ठीक है, देखिए तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, बस शर्ते उसके बेस को समझ के आगे बढ़ा जाए, है ना, वरना स्टूडेंट्स के लिए सबसे दर्दनाक टॉपिक होता है। ठीक है, सुनिए, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ट्रिगोनोमेट्री का एक टाइप डिस्कस किया था जिसमें कुछ भी नहीं करना था। जो ट्रिगोनोमेट्री की टेबल है, यानी कि जो सारणी है, उस सारणी से मान ला ला करके रखने होते थे, है ना, और उसको जो है उसकी जो कैलकुलेशन है वो करनी होती थी। यहां से टाइप चेंज हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड टाइप का पैटर्न है। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 tan थीटा क्या होगा। ठीक है, तो सुनिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से 3 कोणों पर आधारित है, त्रिकोण यानी कि एक ट्राइंगल पर बेस्ड है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है पूरी ट्रिगोनोमेट्री। और इसके सारे के सारे जो ये सिंबल हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सब भुजाओं के अनुपात के नाम है। क्या? भुजाओं के अनुपात के नाम है। जैसे साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी कि L/K। कोस जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात है, यानी A/K। टेन जो है वो लंब और आधार का अनुपात है, लंब/A। कोट जो है वो आधार और लंब का अनुपात है, L/A। यानी कि सेक जो है वो कर्ण और आधार का अनुपात है, K/A। और ये है आपका कर्ण और लंब का अनुपात, L/K। अब आप देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, L/K, ओके ओके ओके, ये हो जाएगा आपका K/L। हाँ जी, ठीक है, K/L। आप देखिए L/K, K/L उल्टा है कि नहीं है? बिल्कुल। आप इसको देखिए, A/K, K/A, है ना, ये इसका उल्टा है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिए L/A, ये हो जाएगा आपका A/L, है ना, तो ये आपस में उल्टा है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सब त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को बोलते हैं। कौन किसका अनुपात है तो वो मैंने लिख दिया। अब आपको कि ये हमें याद नहीं रहे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप ये ध्यान में रख लो, लाल बटे कक्का, है ना, और फिर इसको सीक्वेंस के साथ में नाम दे दो। ये आपका साइन है, ये आपका कोस है, ये आपका टेन है, ये आपका कोट है, ये आपका सेक है और ये आपका कोसेक है। साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है, कोस जो है आधार और कर्ण का अनुपात है, टेन जो है लंब और आधार का अनुपात है, कोट जो है आधार और लंब का है, सेक कर्ण और आधार का है, कर्ण और लंब किसका है? कोसेक का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो टाइप, जो सेकंड टाइप अपन क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अनुपात पर ही बेस्ड है ना। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर लिया है। अच्छा, काफी लोग आप में से कह रहे थे कि बोले सर, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी है उसके टॉपिक्स पहले ले लो, उसमें कुछ ही टॉपिक है। मैंने लगभग काफी मैथ्स तो यूट्यूब में फ्री में करवा रखी है। कोर्स एप्लीकेशन पे है 499 का, वो तो अलग है, वहां पे तो कंप्लीट मैथ है, लेकिन यूट्यूब पर भी मैंने फ्री मैथ्स करवा रखी है। आप क्वालिटी एजुकेशन की प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे एक तो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर लगभग 65 के ऐसे कुछ वीडियोज है जिसमें बहुत सारे अर्थमेटिक के टॉपिक है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो उसके अंदर खूब सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल मैथ्स, मतलब ज्यादा टॉपिक्स नहीं है,
तो आपका काफी तो वहां से कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट आप देखोगे तो वहां पे टॉपिक है मैथ्स के। मैं एडवांस मैथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे मैंने फ्री में अर्थमेटिक लगभग ठीक ठाक मतलब पूरी कर दी है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अच्छा एक बात बताएं, साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। बताओ लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। अब लिख देते हैं, लंब तो है आपका 4 और कर्ण कितना है? 5। इकाई के अंदर, अनुपातों के अंदर, अनुपातों के अंदर लंब है 4, कर्ण है 5। तो एक बात बताइए, ऋषि बोधायन के प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय जिसको अपन बोलते हैं, आधार ला सकते हैं? बिल्कुल। तो आधार क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 माइनस 16, यानी कि अंडर रूट 9 बराबर 3। ओके, अब यहां पे देखिए आधार आपका 3 आ गया। अपन को क्या चाहिए? टेन थीटा। आपको पता है कि टेन होता है लंब बटे में आधार। बोलो क्या होता है? लंब बटे में आधार, सॉरी कर्ण, आधार, लंब बटे में आधार। अब बताइए मुझे लंब कितना है? लंब है 4 और आधार कितना हमने अभी फाइंड किया? 3। 4/3 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि इस टाइप के अंदर कोई भी दो भुजाओं का रिलेशन देगा, तीसरी भुजा आपको ऋषि बोधायन के प्रमेय से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से आपको फाइंड करनी है और जो पूछा है वो जवाब देना है ना। लेकिन आगे इसी टाइप के अंदर अपन देखेंगे बहुत लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। वहां पे वो क्या करेगा कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा जो थोड़े टिपिकल लगते हैं, ओनली होते नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला है कि साइन 5/13, साइन एक समकोण त्रिभुज, साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। ओके, लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। कर्ण तो है 13 और लंब है 5। तो आधार आप जानते हैं कितना आ जाएगा? 12। कैसे आएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 144, ये कितना हो गया? 12। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, क्या? लंब, कर्ण और आधार, तीनों चीजें आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, सेक क्या चीज है? आप जानते हो, सेक भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं। त्रिभुज की कौन सी भुजाओं के अनुपात को सेक बोलते हैं? तो आपको पता है, कर्ण बटे में आधार, लाल बटे में कक्का, यही तो है सेक। सेक कर्ण बटे में आधार। ठीक है, ओके। का स्क्वायर करना है सॉरी, टेन किसको बोलते हैं? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार का क्या करना है? स्क्वायर करना है। सुनिए, अब बताइए मुझे कर्ण कितना है? कर्ण है 13 का स्क्वायर, बटे में आधार कितना है? 12 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है? 5 का स्क्वायर, आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इट्स 169 एंड इट्स 144 माइनस 25/144। अब इसका एलसीएम जो होगा वो 144 हो जाएगा, सिंपली। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। इसका भाग इसमें एक बार एक को 169 से गुणा किया, इसका भाग इसमें एक बार 25 से गुणा किया, देयर इज 144 डिवाइडेड बाय 144, इट्स 1। ये इसका आंसर है। यस और नो? ऐसी बात है, ये तो बड़ी आसान चीज है। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े टिपिकल लेवल के होंगे। आगे बढ़े, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, ये ऐसे भी तो नहीं देगा, ये क्या करेगा? बटे में कुछ देगा ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो मैथ्स इतनी आसान है, दुनिया में सबसे सरलतम विषय, सबसे इंटरेस्टिंग विषय मैथ्स है। रीजन क्या है? मैथ्स पूरी तरह से लॉजिकल है और मानव माइंड सबसे पहले लॉजिक को पकड़ता है। आपके पास और किसी प्रकार की बुद्धि है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पे एक लॉजिकल बुद्धि होगी होगी। अगर कैसा भी मूड बुद्धि का व्यक्ति है, उसको भी मैं बोलूं कि एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, लंबी लाइन कौन सी है, तो वो इसको टिक करेगा। यानी लॉजिक उसके अंदर बरकरार है, भले बुद्धि अलग टाइप से काम करे नहीं करे, लेकिन लॉजिक तो उसके बरकरार है। ठीक है, तो मैथ्स पूरी तरह से लॉजिकल है ना। तो फिर मैथ्स तो आपके सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर हमारी है नहीं स्ट्रांग। क्या कारण है? कारण है कि इसको लॉजिकली पढ़ा नहीं, लॉजिकल तरीके से पढ़ा नहीं, ये कारण है, और कोई कारण नहीं। ठीक है, सुनिए, कोट इज इक्वल टू 1, कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अब आप देखिए, सुनिए,
अच्छा एक बात बताइए, ये एक अकेला है, क्या मैं इसके बटे में एक लिख सकता हूं? यस, क्यों नहीं भाई, किसी भी अमाउंट के बटे में एक तो लगाया जा सकता है। तो कोट बराबर एक था तो मैं एक बटा एक लिख दिया। अच्छा कोट होता क्या है आप जानते हैं, आधार बटे में लंब होता है। बोलो आधार कितना है? एक, और लंब भी कितना है? एक समकोण त्रिभुज बनावे, ये समकोण त्रिभुज, अरे भाई लाल बटे कक्का होता है ना, ये कौन है? कोट, आधार बटे में लंब। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पे आधार कितना है आपका? आधार है एक, लंब कितना है? एक, तो कर्ण क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कर्ण होगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2। ओके ठीक है, अब अपने पास लंब कर्ण आधार सब कुछ आ गया, क्या बोलना है? साइन इंटू कोस। साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है? एक, बटे में कर्ण कितना है? √2। अच्छा कोस थीटा, कोस क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, बोलो आधार कितना है? एक, और कर्ण कितना है? √2। ओके, ये गुणा हो रहे हैं ना, बिल्कुल इस बिंदु का मतलब है गुणा, एक एकम एक, √2 इंटू 2 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल है ना। सेकंड टाइप अपन पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जिसमें क्या होगा, लंब कर्ण आधार में से कोई दो चीजें दे रखी होगी, तीसरी आपको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स नेक्स्ट देखिए। अच्छा यहां पे देखो, सुनो थोड़ी सी कलाकारी की है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या फर्क पड़ता है? हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, तो दोनों तरफ वर्गमूल किया तो एक आ गया। अब आपको पता है एक के बटे में कुछ नहीं तो एक है। अच्छा कोस किसको बोलते हैं? सॉरी कोसेक, कर्ण बटे में लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। अब बताओ कर्ण कितना है? एक, और लंब कितना है? एक। आप कहोगे कि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस तो है, सुनिए, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स बेस, इट्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। सुनिए देखिए, कर्ण अगर आपका एक है, ठीक है, तो लंब भी कितना है? एक, इसने बोला ना, ठीक। आपको सर ये तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके बराबर लंब कैसे हो सकता है? अपन को बस कैलकुलेशन करनी है। तो आधार क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 0 0, आधार 0 हो गया, यानी कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है। लेकिन तो भी इसने जो बोला है उसका जवाब उनको देना है। ठीक है, कोसेक, यहां पे वो थीटा लिखेगा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, सुनिए, अच्छा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो वैसे ही एक है, वो तो उसके बारे में विचार ही क्या करना। अच्छा कोट, ये माइनस में क्या है? कोट, कोट स्क्वायर। अच्छा कोट क्या होता है आपको पता है? लाल बटे में कक्का, आधार बटे में लंब, ये होता है कोट। आधार कितना है? 0, बटे में लंब कितना है? 1। अच्छा एक बात बताइए, 0 में 1 का भाग 0, 1 में 0 गया तो 1, बस सिंपल। ठीक है, तो ऐसी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। tan क्या होता है आप जानते हैं? ये तो लंब है, और ये क्या है? आधार। ये सुनो, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज given, that is √7, it's √7 and the perpendicular is 1, you can easily find the hypotenuse। कैसे? ऋषि बोधाइन के प्रमेय से, अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, सुनिए √7 का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपको ज्ञात करना है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 8, इसको ऐसे रहने दो, अंडर रूट 8 हो गया क्या? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। अब आप देखिए यहां पे वैल्यू रख दो। अच्छा कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है? √8 का स्क्वायर करना है। ओके चलो पहले हम लिख देते हैं, √8 बटे में कर्ण बटे में लंब, अब लंब कितना है? 1 का स्क्वायर करना है, माइनस
सेक क्या होता है, देखिए लाल बटे में कक्का, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। ओके, बोलो कर्ण कितना है, √8 बटे में आधार कितना है, √7 का स्क्वायर, सही है। ओके, और नीचे भी कोसेक है, तो कोसेक है तो वही आएगा, √8 बटे में 1 का स्क्वायर प्लस √8 बटे में √7 का स्क्वायर, सही है। 8/1 माइनस 8/7 बटे में 8/1 प्लस 8/7, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ऊपर क्या आ गया, 7, 1 का भाग 7 में 7, 1 का भाग 7 में 7 बार 7 को 8 से गुणा किया 56, 7 का भाग 7 में 1 बार 1 को 8 से गुणा किया 8 बटे में एलसीएम कितना आ गया 7, 1 का भाग 7 बार 8 56 माइनस 7 का भाग 7 में 1 बार 1 को 8 से गुणा किया प्लस है ना 8, ठीक है। 56 में से 8 गया तो 48, ओके, 48 बटे में 7 बटे में ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 4 2, तो 4 इसमें गया तो ये 60, 62, 62 बटे में 7, अरे सॉरी 64, ठीक है 64, 64 बटे में 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, फाइनली ऊपर क्या 48 और बटे में 64, 16 3 48, 16 चौक 64, 4/3 फाइनल आंसर है। एक कैलकुलेशन आनी चाहिए और सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसमें देखो क्या कलाकारी की है उसने, यदि 4 tan θ 3 देन इसका वैल्यू क्या होगा, यही बात है। एक काम करें क्या, ये 4 tan θ 4 गुणा में ही तो है, 4 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट tan θ = 3/4, 4 बटे में जाएगा ना, अरे वाह, तो ये तो आ गया, बहुत आसान है। अब बताओ मुझे लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, इजीली कर्ण ला सकते हैं, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, ऋषि बोधायन की कृपा से। पाइथागोरस तो बाद में आया जी, पहले ऋषि बोधायन ने ये थ्योरम दे दी थी, ठीक है। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण हो जाएगा √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये 16 + 9 दैट इज 25, √25 इज 5, तो कर्ण आपका 5 हो गया, सिंपल। ऐसा होने के बाद जो पूछा है उसका जवाब दे देंगे, सुनिए 2 × sin θ, यू नो व्हाट इज द साइन, साइन इसका मतलब लंब बटा कर्ण, तो बताओ लंब कितना है 3 बटे में कर्ण कितना है 5 प्लस 2 × cos θ, सॉरी कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5 बटे में 6 × cos θ, वही 4/5 माइनस 3 × sin θ, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो 6 बटे में 5 प्लस 8 बटे में 5 बटे में 24/5 माइनस 9/5, इसको आगे बढ़ाना है, ऊपर एलसीएम क्या आ गया 5, 5 का भाग 5 में एक बार 6 से गुणा किया 6, 5 का भाग 5 में एक बार 8 से गुणा किया 8, 8 से 14, ठीक है, और ये हो गया 24 में से 9 गया तो हो गया 15, 15 बटे में 5, 5 5 कैंसिल, देयर इज 14/15 इज द फाइनल आंसर, यस और नो, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, सिंपल सी बात है कि लंब कर्ण आधार में से कोई दो देगा। अब देखो देने का तरीका देखो, इसको 4 tan θ 3, 4 को ट्रांसफर करते हैं हमारे को क्लियर हो जाएगा कि 3/4 है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, सिंपल, ठीक है। तो ऐसी बात है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ आगे अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं जो है थोड़ी सी और आपको प्रैक्टिस करवा। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, अब तक तो केवल सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू था कि लंब 2 दे दिया तो आधार 3 दे दिया तो कर्ण क्या होगा, तो वो सारी बातें। अब यहां पे देखो sin θ = p² - 1 p² + 1 देन cos θ इज, वो आपको ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि sin θ होता क्या है, लंब बटे में कर्ण। अच्छा तो अब लंब कितना है p² - 1, कर्ण कितना है p² + 1, तो आधार लेके आ जाएंगे, कोशिश करते हैं कर्ण लाएंगे। सुनिए आपको ये त्रिभुज बनाना है, ये आपका त्रिभुज है, राइट एंगल है। सुनिए देखिए लंब आपको दे रखा है p² - 1, लंब क्या है ये देखिए
पी स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण आपका क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। आपको ये आधार कैसे लाएंगे, तो संख्या आती तो आसानी से कर लेते थे, इसका क्या करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं ऋषि बोधायन की कृपा से, क्योंकि ऋषि बोधायन ने तो ये थ्योरम दिया। अब बताइए मुझे आधार क्या होता है। आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यहां पे थोड़ा कॉन्शियसनेस दिखानी है अपन को, थोड़ा होश में रहना है। देखिए सुनिए, आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। देखिए ये है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। अपन को लाना है आधार। अच्छा यहां पे एक काम करें अपन, एक तो अपन अगर फंसना चाहे तो फंस सकते हैं। देखो फंसने वाली तो कोई बात नहीं है, आखिर जाकर के तो वो आंसर तो आना ही है। ये फॉर्म क्या दिख रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी फॉर्म दिख रही है। या तो अपन इस ब्रैकेट को अपन स्क्वायर कर दें, यानी खोल दें, फिर इसको खोल दें, तो फिर जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी एक काम करें, मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक यूनिट मान लेता हूं कि ये कोई एक चीज है। तो ये हो गया आपका एक चीज। मैं इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो मसाला है उसको बोल देता हूं ए। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस इसको बोल देते हैं बी, तो बी स्क्वायर। तो स्थिति ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली देखो अंदर वाली बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आई बात आपको। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी मैं उसके थ्रू कर लेता हूं, अंडर रूट ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको खोल भी दे दो आंसर तो आना ही है, लेकिन थोड़ा अपन सोच रहे हैं कि शॉर्ट में कर ले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये तो ए, ये प्लस बी है ना, फिर हो जाएगा ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, ये माइनस हो जाएगा। माइनस बी का मतलब माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर प्लस 1। बोलो हाँ है ना। अब काफी कुछ कट पिट जाना, क्या पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, ठीक है। ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कट गया, ठीक है। आप इस फॉर्म को देखें फाइनली, देखिए आप सुनिए, ठीक है ध्यान देना, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ओके। ये तो हो गया 2 स्क्वायर इंटू ये हो गया 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2। अच्छा अब एक चीज देखो आप, एक सेकंड है ना, देखना आप, यहां से पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस 1 क्या रह गया 2, और ये गुणा में ही तो है, तो यह गुणा आ गया। अब देखिए इसका वर्गमूल लेना है, तो देखिए इसका वर्गमूल लेना है, तो 2 इंटू 2 दो बार है, तो एक दो बाहर आ गया, एक दो बाहर आ गया। पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया, पी। फाइनली 2p इसका आंसर, मतलब इसका रिजल्ट है, ठीक है। आप आधार ज्ञात करने जा रहे थे, वो आ गया 2p, बस। अब तुम बात सा है, क्यों, क्योंकि आधार आते ही लंब कर्ण, देखो कर्ण पता था, लंब पता था, और आधार हमने हमारी मेहनत से ज्ञात कर लिया, तो क्या लाना है अब जो बोला है उसका जवाब देना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, चलो मिटाने की आवश्यकता नहीं, यही कर लेते हैं। कोस थीटा, हाँ सिंपल है, कोस थीटा, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे में कर्ण, देखो लाल बटा कक्का, यही तो है कोस, आधार बटे कर्ण। सुनिए अब एक चीज बताइए, कोस थीटा आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार है 2p, बटे में कर्ण कितना है
कर्ण है आपका पी स्क्वायर प्लस 1, यस नो, ठीक। तो बस ये इसका आंसर है। अब इसका और आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ना तो ये कुछ खुल सकता है, ना टूट सकता है, ना कट सकता है, ना कुछ हो सकता है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब यहां पे है तो लंब कर्ण आधार, दो चीजें दे रखी, कर्ण और लंब। आधार आपको ज्ञात करना है ऋषि बोधायन प्रमेय के थ्रू, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। लेकिन थोड़ा सा एल्जेब्रिक टाइप दे दिया है इसको, इस वजह से ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, बट अपन ने देखा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, ठीक। इसके बाद इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन है, फिर अपन टाइप को चेंज कर देंगे। सुनिए, कोस थीटा इज पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो, सबसे पहले एक बात बताइए, कोस होता क्या है? आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब बताइए मुझे, कोस होता है आधार, सॉरी सॉरी लंब नहीं, लंब नहीं, लंब नहीं, लंब, आधार बटे में कर्ण। देखो, लाल बटे में ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये कोस है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ओके, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और आधार क्या है? पी। यह सुनो, आपको लंब लाना है। आगे क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो हमारे को कर्ण तो दे दिया, ये रहा, आधार वो है। अब हम लंब लेके आते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, लंब क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, देखिए, प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, यही तो है कर्ण, इसका स्क्वायर। देखो ईश्वर अपने साथ है, कहने का मतलब ये है कि ये देखो रूट में था, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाना बस। देखिए, तो अपन लंब ला रहे हैं, बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस माइनस स्क्वायर ऑफ द बेस, बेस इज पी, तो पी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका आधार का स्क्वायर। अब सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो सुनिए, अब यहां पे तो स्क्वायर होगा तो ऊपर का रूट, जो कंप्लीट रूट है वो हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रूट से मुक्त हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये पी स्क्वायर है, ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक बात बताइए, अंडर रूट के अंदर फाइनली क्या है? क्यू स्क्वायर, तो फाइनल क्या हो गया? क्यू। भाई क्यू स्क्वायर बच गया अंडर रूट के अंदर, और वर्गमूल के अंदर क्यू स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा? क्यू तो आएगा, क्यू आ गया। तो हमारे को पता चल गया कि उसका जो लंब है, लंब वो क्या आ गया? क्यू आ गया, ठीक है। अब हमारे को जवाब देना है टेन थीटा का। अब बताओ टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। अब बताइए टेन थीटा लंब कितना होगा? ये लंब, लंब यानी कि क्यू बटे में आधार, आधार यानी कि पी, तो क्यू बटा पी, है ना। अरे भाई, लाल बटे में कक्का, यही तो है टेन, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो हमारा लंब तो हमने ज्ञात किया ना, क्यू, और आधार तो ऑलरेडी दे रखा था पी, तो क्यू बटा पी, ठीक है, प्रकार की बात है। ओके, एक आध क्वेश्चन ऐसा और बचा हुआ, एक दो, है ना, इस टाइप की कैलकुलेशन का वो अपन करते हैं, उसके बाद में टाइप चेंज करते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सी बात है, वही साइन थीटा। साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, ये तो लंब है, ये कर्ण है ना, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, थ्रू द साइन थीटा वी गॉट दैट द perpendicular is 3 minus x and the hypotenuse is 3 plus x. Through the Rishi-Bodhain theorem you can easily find the base. आधार ला सकते हैं आप, बिल्कुल ऋषि बोधायन की कृपा से लेके आ जाएंगे। कैसे आएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस आधार क्या है? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, ठीक है। एक काम करें क्या, यहां पर भी वो कर ले क्या? ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है ना,
ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, है ना, देखते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा, तो देखते हैं। बाकी आप इसको खोल भी सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, कट पिट जाएगा, ठीक है। तो अपन ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ये हो गया ए, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ठीक है। अब क्या कट जाना है, ठीक है, एक्स टू एक्स गया, 3 to 3 गया, ठीक है। फाइनली क्या है, 3 3, 3 और 3 6 इंटू एक्स और एक्स 2x, तो ये कितना हो गया 12x वर्गमूल के अंदर, है ना, 4 3 12, 2 √3x, यही तो होगा, ठीक है। 3 3 6 इंटू एक्स और एक्स 2x, ओके। तो ये हो गया 6 2 12, 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, और ओके 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 ओके, ये x भी वर्गमूल के अंदर रहेगा, है ना, x भी वर्गमूल के अंदर रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या पूछा है, tan थीटा। अब एक बात बताइए, आपको tan का जवाब देना है, tan होता है लंब बटे में आधार। अब एक बात बताओ, लंब क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे जो लंब है वो है 3 - x बटे में, ये आधार है, लंब बटे में आधार, और आधार क्या है, आधार अभी हमने ज्ञात किया, क्या, 2√3x। तो ये आपका फाइनल आंसर है ना, आसान, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉन्शियसली करनी है आपको, बाकी चीजें बड़ी सरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने इस टाइप के एक लास्ट और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, और उसके बाद में टाइप चेंज होगा, अगला टाइप बहुत सुपर है, वो आपको बहुत तसल्ली से समझना पड़ेगा, मैं उसको उसका बेस बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हो जाएंगे, देखना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अपन इसको फिनिश करके आज एक टाइप और डिस्कस कर लेंगे, यानी 3 टाइप अपने फिनिश हो जाएंगे। tan थीटा इक्वल टू 2mn/m² - n², वही लंबकर्ण, सुनो, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक है क्या, लंबकर्ण आधार के अनुपात है, ठीक है। तो tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, ये लंब है, ये आधार है, लंब कितना है 2mn, और आधार कितना है m² - n²। तो अब एक बात बताओ, आपको कर्ण पता करना है, क्या पता करना है, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, m² - n² का होल स्क्वायर, सुन भाई बात, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखना ये क्या हो जाएगा, 4m² और n², है ना, प्लस इसका स्क्वायर करना है ना। तो एक बात बताओ, अपन इसको a माने, इसको b माने, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि m² का स्क्वायर, तो m की पावर 4, ऐसे होता है ना, a - b का होल स्क्वायर करना होता है, तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पे a की जगह कौन है, m² का स्क्वायर m की पावर 4 प्लस b² n² का स्क्वायर n की पावर 4 -2 इंटू a इंटू बी, ए कौन है m², b कौन है n², ठीक है। तो ऐसी बात है। अब यहां पे आप देखिए, और इससे आगे गजब बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो अंडर रूट, एक चीज देखो, m² n² 4 बार, m² n² 2 बार, ये 2 बार माइनस का है, वो प्लस का है, तो फाइनली क्या रह जाएगा, मैं पहले इनको लिख देता हूं, देखना है ना, ठीक है। सुनिए, मैं पहले इसको लिख देता हूं, m की पावर 4 n की पावर 4, और इसको मैनेज किया, तो प्लस के 2m² n²,
अब देखिए अब देखिए इसको आप देखेंगे ना, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपको ये वाला पूरा मैटर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? या सुनो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये आएगा। अब ये देख के आपके माइंड में ये आना चाहिए। अब जब वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रह जाएगा। शाबाश। तो हमारे पास कर्ण आ गया, क्या है देख लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब हमारे को रिजल्ट देना है साइन का। इसने क्या बोला? साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है? लंब है 2mn बटे में कर्ण कितना है? कर्ण है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा एल्जेब्रिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तो इस टाइप से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चतुर्थांश, जो जो क्वाड्रेंट होते हैं, चारों जो चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अब तक आपने सारणी के अंदर देखा, चलो मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, ये हो गया, ओके। अभी अभी तक आपने सारणी के अंदर देखा 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ऐसे आपको बोल दिया कि साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो आप सीधा सारणी से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से √3/2 है ना। अब क्या होगा कि कभी न वो ऐसे दे दे कि साइन 270 डिग्री क्या होगा, और ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं। तब क्या करना पड़ता है? तब इसको जो है 90 प्लस थीटा अथवा 90 माइनस थीटा अथवा 180 प्लस थीटा अथवा 180 माइनस थीटा अथवा 270 प्लस थीटा अथवा 270 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के थ्रू सॉल्व करना होता है। ये क्या नाटक है वो मैं आपको भी समझाता हूं, सुनो। ठीक है, अब देखिए चार चतुर्थांश होते हैं। किसी भी समतल को इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इस टाइप से अपन डिस्ट्रीब्यूट काट सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सुनना, अगर कोण की बात करें तो यहां पे तो क्या है 0 डिग्री। सुन भाई बात, ये क्या है? ये है 90 डिग्री। ये क्या है? ये 180 डिग्री है ना। देखना ये सारे जो अनुपात है कौन कौन, साइन कोस टेन को कोसेक कोसेक, दो भुजाओं के अनुपात है। कौन किस में कैसे रिएक्ट करेगा उस पर अपन बात करते हैं। और ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और वापस यहां पहुंचेंगे तो 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सुनो और बहुत तसल्ली से फोकस करना इस पर। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, 270, 360। एक बात बताओ, यहां से लगा के यहां तक ये जो फैलाव है, ये कितना फैलाव है? ये पूरा 90 डिग्री का फैलाव है। तो इसके अंदर कहीं न कहीं खड़े हैं अपन, मान लो यहां पे अपन कहीं कहीं खड़े हैं, तो 90 से कम है कि नहीं है ना। तो अपन इस प्रथम जो चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको अपन कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्या कह सकते हैं? 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम है ये। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कह सकते क्या कि 360 से ज्यादा अगर बढ़ोगे आगे तो वापस यहां पहुंचोगे? तो इसको मैं 360 प्लस थीटा भी कह सकता हूं, काम में ले सकते हैं अपन, आगे देखेंगे। इस प्रकार से भी काम में लिया जा सकता है इसको। अगर मैं इस खंड की बात करूं, इस चतुर्थांश की बात करूं, यानी जो ये क्वाड्रेंट है, इसको मैं दो प्रकार से कह सकता हूं कि 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो इस खंड को मैं कह सकता हूं इट्स 90 प्लस थीटा बट 180 माइनस थीटा।
और सेम पैटर्न पे वी कैन से इट्स 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा बट 270 माइनस थीटा। और ये जो चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको कहा जा सकता है इट्स 270 प्लस थीटा बट 360 माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ मुझे अनुपात कितने प्रकार के अपन ने देखे? 3 भुजाएं होती है, तो 6 अनुपात बन जाएंगे। कैसे? लंब कर्ण कर्ण लंब, लंब आधार आधार लंब, कर्ण लंब लंब कर्ण, है ना। तो इस प्रकार से आधार कर्ण कर्ण आधार ऐसे। तो देखिए 6 के 6 अनुपात के नाम क्या क्या है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये सारे के सारे अनुपात में, ये सारे के सारे अनुपात यहां पे पॉजिटिव रहते हैं इस खंड के अंदर। पॉजिटिव। आप कहोगे ये क्या नाटक है, कौन से पॉजिटिव? आप समझो, मैं समझा दूंगा पूरा। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इस खंड के अंदर ओनली सॉरी साइन और कोस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे टेन और कोट पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव रहेगा इस खंड के अंदर। यहां पे कोस और सेक पॉजिटिव और अदर सारे यहां पे नेगेटिव। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैं जो समझाते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको समझते जाना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता चल गया 0, 90, 180, 270, 360। अगर इस खंड की बात करें तो 90 से छोटा 90 माइनस हो गया, लेकिन 360 से बड़ा 360 प्लस हो गया। अगर इस खंड की बात करो तो हम कह सकते हैं कि 90 प्लस थीटा है बट 180 माइनस थीटा है। ये 180 प्लस थीटा है बट 270 माइनस थीटा है। ये 270 प्लस थीटा है बट 360 माइनस थीटा का ये खंड है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर अपन इन अनुपातों की बात करें तो सुनिए, अगर अपन इन अनुपातों की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? साइन, कोस, टेन, को टेन, कोट, सेक और कोसेक। मैंने पूरक अनुपात बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो के अंदर। ये दोनों आपस में पूरक है, ये दोनों आपस में पूरक है, दोनों आपस में पूरक है। यानी कि पूरक का मतलब होता है उनका योग 90 डिग्री। तो कहने का मतलब साइन के 80 डिग्री का जो मान होगा ना, वो कोस के 10 डिग्री के बराबर होगा। तो 80 और 10 कितना हो गया? 90। इसी प्रकार से साइन के 5 डिग्री का मान और कोस के 85 डिग्री के बराबर होगा। 5 और 85 कितना हो गया? 90। ऐसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम इजीली साइन को कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में बदल सकते हैं, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। कैसे? अगर मुझे किसी ने बोला कि साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं ये कोस 80 डिग्री के बराबर है। ये 90 हो गया, 80 और 10, है ना। अब मान लो कि मुझे कोस 75 का मान पता है और कोई मुझे पूछ ले कि साइन 25 का मान क्या है। ओके, कोस 75 नहीं काम आएगा, कोस 65। ओके, तो साइन 25 बराबर कोस 65। ये 25 और 60 मिलकर के 90 हो गए। तो अपन इस प्रकार से साइन के थ्रू कोस, कोस के थ्रू साइन, टेन के थ्रू कोट, कोट के थ्रू टेन, सेक से कोसेक, कोसेक सेक, ये पूरक अनुपातों के तहत इनके मान लाए जा सकते हैं। 90 माइनस थीटा के थ्रू साइन को कोस में, कोस को साइन में, सेक को कोस में, मतलब टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को टेन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे बदला तो जा सकता है, लेकिन अब आगे देखो, 360 और 180 डिग्री पर अनुपात बदलेंगे नहीं। अपन यहां पे लिख सकते हैं स्टार लगा के, 180 डिग्री व 360 डिग्री पर अनुपात नहीं बदलेंगे, अनुपात नहीं बदलेंगे, बाकी सब में बदल जाएंगे।
इसमें अगर 90 प्लस और 90 माइनस करते हो तो बदल जाएगा, 270 प्लस और 270 माइनस करते हो तो बदल जाएगा, बट 180 प्लस या 180 माइनस करते हो तो नहीं बदलेगा, 360 प्लस और 360 माइनस करते हो तो अनुपात वही रहेगा। अभी आपको सुने सुने समझ में आ जाएगा, जैसे मैं प्रैक्टिस में लूंगा इस कॉन्सेप्ट को तो समझ में आ जाएगा। सुनिए, इतना आपको समझ में आ गया कि 180 और 360 पर अनुपात नहीं बदलते, तो कहां बदलते हैं? 90 और 270 पे अनुपात बदलते हैं। लिख सकते हैं 90 डिग्री व 270 डिग्री पर अनुपात बदलते हैं, अनुपात बदलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो आप समझने की कोशिश करना है ना। एक चीज बताओ, जैसे मैंने लिखा साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, मैंने पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताया आपको साइन और कोस के अंदर कि साइन 10 डिग्री का मान है ना वो कोस 80 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता? साइन 10 डिग्री बराबर कोस 80 डिग्री, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब समझना, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 10 डिग्री बराबर कोस 80? कोस 80 इसका मतलब कोस 90 माइनस 10 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि 90 में से 10 डिग्री जाएगा तो 80 तो आएगा, तो मैं कोस 80 को कोस 90 माइनस 10 लिख सकता हूं। यस, अगर मैं 10 डिग्री को थीटा बोलूं, थीटा यानी कौन, तो ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस, 10 को अपन ने थीटा बोला तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, साइन थीटा जो है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है। अच्छा, इसका उल्टा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या कि कोस 80 डिग्री बराबर साइन 10 डिग्री है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस 80 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 10, अगर और सॉरी 90 माइनस 80, 90 में से 80 जाएगा तभी तो साइन 10 आएगा। ठीक, अब देखिए, अगर मैं 80 को थीटा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? थीटा, तो मैं लिख सकता हूं कोस थीटा बराबर आगे क्या है? साइन 90 माइनस 80 यानी 80 यानी थीटा। तो ऐसा, इस कॉन्सेप्ट को समझो, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और इस प्रकार से साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप बहुत तसल्ली से, एक बार आपको समझ में नहीं आया तो वापस रिपीट इसको देखोगे और समझोगे। ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो फिर हम जो है, सुनना, साइन कोस टेन कोट टैक कोसेक, हम इसको, इस साइन को कोस में, टेन को कोट में, सेक को कोसेक में बदल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं, देखिए 90 माइनस थीटा लेता हूं सबसे पहले, क्या 90 माइनस थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बहुत तसल्ली से देखना, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब ये तो था 90 माइनस, 90 प्लस करेंगे तो
तो भी सेम, साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया कि 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो, अनुपात बदलेंगे। साइन कोसेक हो जाएगा, सॉरी कोसेक नहीं कोस, हाँ साइन कोस हो जाएगा। ठीक है, सुनना, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि इसके अंदर आ रहा है ना, और यहां पे आपको पता है कि एक तो साइन और एक कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो ये साइन है ना, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं लेता हूं कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो कोस किस में बदलेगा? 90 प्लस है तो बदलेगा, तो बदलेगा साइन थीटा में, लेकिन मैं कोस को बदल रहा हूं, और यहां पे कोस पॉजिटिव नहीं है। अरे कोस पॉजिटिव यहां पे है, कोस और सेक, यहां पे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो कोस 90 प्लस थीटा, कोस को बदल रहा हूं ना, तो माइनस रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस खंड के अंदर, इस चतुर्थांश के अंदर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, जबकि ये कौन है? कोस है, तो कोस नेगेटिव रिजल्ट देगा इस खंड के अंदर। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से देखिए टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस है तो बदलेगा पक्का, टेन कोट में बदलेगा, कोट थीटा, लेकिन माइनस, क्यों? क्योंकि वही बात है, इस खंड की बात है 90 प्लस यानी ये खंड, और यहां पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बाकी सब नेगेटिव देते हैं, तो ये कौन है? टेन है, तो टेन नेगेटिव रिजल्ट देगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, और 90 प्लस है तो निश्चित तौर पे अनुपात बदलेगा, टेन जो है वो कोट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कोट 90 प्लस थीटा, तो निश्चित तौर पे 90 प्लस है तो कोट हो जाएगा 10 थीटा, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव, कोट नेगेटिव जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए सेक 90 प्लस थीटा, है ना, तो 90 प्लस है तो बदलेगा, तो सही क्या आएगा? कोसेक थीटा, लेकिन इस चतुर्थांश के अंदर सेक जो है वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये आप कहोगे सर कोसेक पॉजिटिव है ना, अरे भाई ये जो रिजल्ट आया है ना, ये सेक 90 प्लस का आया है, ना कि कोसेक 90 प्लस का। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट में, अगर मैं कोसेक 90 प्लस थीटा लिखता हूं, तो मैं 90 प्लस होने के कारण कोसेक को सेक में बदलूंगा। अच्छा, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो देखो 90 प्लस कौन है? कोसेक, 90 प्लस मतलब यहां पे, और यहां पे जो कोसेक है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। यस, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप 180 करते हैं, अब सारा आपको करना है, क्या क्या बनेगा? वही 90, पहले तो बना 90 माइनस थीटा, फिर बनेगा 90 प्लस, है ना, फिर बनेगा 180 माइनस, फिर बनेगा 180 प्लस, फिर बनेगा 270 माइनस, फिर बनेगा 270 प्लस, फिर बनेगा 360 माइनस, फिर बनेगा 360 प्लस, है ना। तो इन सब बातों पे हम करेंगे डिस्कस, ओके। और अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। अच्छा ये क्या था? ये था आपका 90 प्लस थीटा, ठीक है, और इसका पूरा डिस्कशन। अब अपन आते हैं ना, 90 प्लस हो गया ना, इसको 180 माइनस कह सकते हैं, बिल्कुल 180 माइनस थीटा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 180 पर मान नहीं बदलते, मैंने बताया था 180 और 360 में मान नहीं बदलते, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होगा, लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है? 180 माइनस ये वाला, और यहां पे साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे होना है। जैसे कि मानो आपको 30 आपको दे दिया, जैसे मान लो ठीक है 30 डिग्री, ओके, जैसे आपको दे दिया साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। अब 150 डिग्री तो आपके सारणी में मिलता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्या अपन साइन
150 डिग्री, 150 डिग्री कहां आएगा, 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा, यहां आएगा कहीं न कहीं। तो क्या 150 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये तो 180 माइनस 30 डिग्री है, 180 में 30 जाएगा तो 150 ही तो आएगा। तो साइन 180 माइनस 30, तो 180, देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा यानी 30 डिग्री। और ये वाला चतुर्थांश है, और यहां पे साइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि साइन 150 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो कितनी भारी भरकम मान आ जावे, हम इस प्रकार से 90 प्लस 90 माइनस ऐसे कुछ कर करके 180 प्लस थीटा माइनस करके सारा कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन आगे लिखेंगे। साइन तो हो गया, अब हम चलते हैं कोस 180 माइनस थीटा। आपको पता है 180 माइनस थीटा, 180 आ गया ना तो बदलेगा नहीं, कोस कोस ही रहेगा। लेकिन ये दूसरा खंड है और यहां पे कोस नेगेटिव जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से tan 180 माइनस थीटा, 180 है तो बदलेगा नहीं, tan tan ही रहेगा, tan थीटा लेकिन माइनस का, कोट 180 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा बट माइनस का। आगे देखना, sec 180 माइनस थीटा बराबर 180 है तो बदलेगा नहीं, क्या रहेगा sec थीटा ही रहेगा लेकिन नेगेटिव। इसी प्रकार से कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 है तो बदलेगा नहीं, कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। लेकिन कोसेक इस खंड के अंदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब आप 180 प्लस ले सकते हैं, उसमें भी बदलेंगे नहीं, 180 प्लस के अंदर चौथा खंड आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव निकलेंगे tan और कोट, बाकी सब नेगेटिव। इसी प्रकार से आप 270 प्लस और माइनस ले सकते हैं, 270 प्लस और 270 माइनस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके। तो जैसे मैं आपको एक करवा के दे देता हूं, जैसे 270 वाला अपन करते हैं, देखना 270 प्लस थीटा कर लेते हैं, चलो 270 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखना है ना, साइन 270 प्लस थीटा, अपन बीच में दो छोड़ दिए, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यानी कि ये चौथा, ये तीसरा खंड अपने छोड़ दिया, वो आपको करना है। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूं चौथे खंड के अंदर 270 से प्लस। ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा, 270 है तो बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस थीटा। लेकिन यहां पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहां पे केवल दो ही पॉजिटिव है, tan और कोट, बाकी सब नेगेटिव, तो ये साइन नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोस 270 प्लस थीटा, डेफिनेटली 270 है तो कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में, और इसके अंदर कोस कोस नेगेटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, आप tan को ले लो, tan 270 प्लस थीटा, तो आपको पता है कि 270 प्लस है तो निश्चित तौर पे बदलेगा, और tan किस में बदलेगा, कोट थीटा में, और tan तीसरे खंड के अंदर tan पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करता है, तो ये जो है पॉजिटिव देगा। ठीक, कोट 270 प्लस थीटा पूरी 270 प्लस, अपन इस पे बात कर रहे हैं, यहां पे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक 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 गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़। ठीक है, हाँ जी, कोस, अच्छा 270 प्लस तो ये है ना, ये वाला, ये वाला, और यहां पे तो कोस और सेक पॉजिटिव है। ओके, तो कोस 270 प्लस थीटा, तो निश्चित तौर पे 270 है तो कोस बदलेगा साइन में, और यहां पे कोस चौथे खंड के अंदर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से tan 270 प्लस थीटा, चौथे खंड के अंदर 270 होने के कारण कोड तो बनेगा, कोड थीटा तो होगा लेकिन नेगेटिव है ना। इसी प्रकार से कोड 270
प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं सेक, देखना सेक 270 प्लस थीटा। अच्छा, चौथे खंड के अंदर सेक पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो सेक बदलेगा कोसेक के अंदर, कोसेक थीटा, है ना। इसी प्रकार से कोसेक 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, लेकिन वो माइनस का। इस प्रकार से आपको सब करना है। जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब अपन इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। देखिए ये आपको पूरा तसल्ली से समझना है और नोट करना है। अब इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखना कैसे करेंगे अपन। साइन 120 का मान क्या होगा। अब आप समझना है ना, मैं यहां पे इसकी प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। एक बात बताओ, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री आपने सारणी में देखा क्या, आपने देखा 0, 30, 45, 60 और 90। तो फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब है 90 और 180 के बीच में यहां पे कहीं कहीं 120 डिग्री है, बोलो हाँ है ना। तो 120 डिग्री को मैं या तो बोल दूं 90 प्लस थीटा या बोल दूं 180 माइनस थीटा, दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। एक चीज बताओ, साइन 120 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि साइन 120 बोलना है, ठीक है, 120 बोलना है। मैं 90 प्लस में बोलूं तो आप ऐसे लिखोगे 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री तो हो जाएगा 120। अच्छा, अब इस चीज को देखो आप, साइन 90 प्लस थीटा, ये खंड 90 है तो बदलेगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा 30 डिग्री, मतलब 30 आ जाएगा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, और दूसरे खंड के अंदर साइन पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा, एनी प्रॉब्लम नो। तो ये आ गया, ठीक है। अब सुनिए, अब बताइए कोस 30 का मान आप आसानी से ला सकते हैं, तो अपन यहां पे लिखेंगे ये हो गया आपका साइन 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि कोस 30, और कोस 30 का मान कितना है, तो कोस 30 का मान होता है √3.2, √3.2, है ना। एक बात बताइए, तो साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर √3.2 है कि नहीं आसान। इस प्रकार से ये कन्वर्ट करना वगैरह अपन को तसल्ली से सीखना है, ओके, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको अपन अगर आप कहोगे कि सर इसको अपन 120 को 180 सॉरी 90 प्लस 30 बोल रहे हैं ना, तो इस खंड के अंदर इसको 180 माइनस भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल 120 लाना है ना, तो 180 में से कितना जाएगा, तो 120 आएगा, 60 डिग्री जाएगा तो 120 आएगा। तो मैं यूं लिख सकता हूं, देखिए साइन 120 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है साइन 180 डिग्री माइनस 60, 120 लाना है ना, तो 180 में से 60 घटाओगे तो 120 आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, अच्छा 180 आ गया तो बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। देखो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा कौन है 60, थीटा की जगह ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा ये बात है दूसरे खंड की, और यहां पे आपको पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ओके, और ये कितना है, ये 120 है, तो साइन 120 डिग्री बराबर √3/2। मजा आया कि नहीं आया, देखो इन दोनों को देखो सेम है, ठीक। अब कितना ही बड़ा छोटा कैसा भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। मैं एक दो और करवाता हूं फिर अपन ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और देखेंगे, ठीक है। देखो tan 135 डिग्री, 135 भी यही आता है, 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, ठीक है।
तो एक काम करें, tan 135 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि tan 135 का मतलब है 90 + 45 डिग्री, है ना, 90 + थीटा। आपको पता है tan बदलेगा कोट में, कोट 45। देखो tan 90 + थीटा बराबर कोट थीटा, लेकिन दूसरे खंड की बात है और दूसरे खंड के अंदर केवल साइन कोसेक पॉजिटिव है, tan कोट नहीं, तो tan का जो रिजल्ट निकला है वो नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, अब बताइए माइनस कोट 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये कौन हो गया, tan 135, tan 135 डिग्री बराबर -1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार की स्थिति है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो हम आपके लिए और बढ़िया एफर्ट करेंगे। और बाकी अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आप बहुत डिटेल से सारी चीजें मैंने समझा रखी है। मैं यहाँ पे कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अब यहाँ पे तो लिमिटेशन है, वहां पे तो अनलिमिटेड डेप्थ दे रखा है। ठीक है सॉरी, अब इसको करते हैं। ओके, देखिए कोसेक 210 डिग्री का मान आपको पता है, सारणी में तो मिलता नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे कोसेक 210 यहां आएगा, 180 से बड़ा, 270 से छोटा। आप 180 प्लस कह सकते हो, 270 माइनस कह सकते हो। अगर मैं 180 प्लस कहूं तो क्या कहूंगा, 180 + 30 डिग्री, ऐसे तो बोलूंगा। ठीक है, तो कोसेक 180 + 30 यानी कोसेक 180 + थीटा। 180 प्लस बदलेगा नहीं अनुपात, आपको पता है 180 और 360 प्लस माइनस पे बदलता नहीं है, तो कोसेक ही रहेगा। थीटा कितना, 30 डिग्री। और इस तीसरे खंड के अंदर कोसेक नेगेटिव रिजल्ट डिलीवर करता है, क्योंकि कोसेक यहां पे पॉजिटिव करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव। ओके, तो ये कौन हो गया, कोसेक 210 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, लेकिन -2, ये बाहर माइनस है ना। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, आप कहोगे सर उसको 270 प्लस से करके दिखाओ तो, सॉरी 270 माइनस से। एक बात बताओ, ये है कोसेक 210 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक 270 - 60 डिग्री हो गया ना, 210, 270 में 60 जाएगा, 210 नहीं होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, 270 माइनस 270 पे थीटा मतलब अनुपात बदलेगा, कोसेक क्या बन जाएगा, कोसेक का पूरक होता है सेक, तो सेक थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे थीटा 60 प्रयोग में आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये बात है तीसरे चतुर्थांश की, और यहाँ पे tan और कोट पॉजिटिव रहते हैं, न कि कोसेक। तो कोसेक जो है वो नेगेटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा, तो नेगेटिव सेक 60। तो ये क्या हो गया, कोसेक 210 डिग्री बराबर सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, या सुनो। ठीक है, एक आध और कर लेते हैं बस लास्ट। ओके, और इसके बाद में फिर अपन अलग अलग बातें हैं जो हम देखेंगे। 270, अब अच्छा देखो 270 खुद आ गया, 270 खुद आ गया, तो क्या तो प्लस करें क्या माइनस करें, क्या फर्क पड़ता है, 0 प्लस माइनस कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस 270 डिग्री, मैं इसको कह सकता हूं कि ये कोस 270 डिग्री प्लस 0, ऐसा क्यों नहीं कह सकते, कोस 270 लिखना है तो 0 कह सकते हैं प्लस में। अच्छा एक बात बताओ, 270 प्लस, आप कहोगे ये तो इसी बिंदु पे आके अटक गया 270, अरे भाई प्लस 0 किया तो आप ये मानो कि यहां है हम, आखिर 270 प्लस है ना। ठीक, 270 प्लस, 270 प्लस यानी कि चौथा खंड है, भले ही अपन यहां बैठे हैं 270 ही है, ये प्लस 0 किया ना तो आपको चौथे खंड मानना है। ठीक है, 270 प्लस, तो 270 प्लस है तो कोस बदलेगा तो सही, किस में बदलेगा, साइन में, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। लेकिन आप मुझे बताओ इस खंड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, एक तो कोस एक सेक, तो ये कोस जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो
तो ये पॉजिटिव आएगा। अब एक बात बताइए, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है कि नहीं होता? सारणी में आप देखोगे। और ये कौन हो गया? ये हो गया कोस, मतलब कोस 270 प्लस 0 करोगे 270 तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कोस 270 का मान है 0। यस सुनो, तो ऐसी बात है। ठीक है प्यारे साथियों, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब बताओ मुझे, क्या ये टफ है? अभी ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद में थर्ड फोर्थ टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। नहीं, ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अब चौथे पांचवें फटाफट से अपना एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पे गारंटी है कि जिसने केवल ये वीडियोस भी देख ली, मान लो वो कोर्स नहीं परचेज कर रहा है या फिर सारे वीडियोस को बहुत डिटेल से नहीं देख रहा है, अगर ये क्रैश कोर्स के वीडियो भी अगर आप देखते हो तो भी आपको एक ओवरव्यू निश्चित तौर पे क्लियर होगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो हम आपके लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है हमारे लिए फ्यूल का काम करेंगे, तो हम और ज्यादा एफर्ट से आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।